अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर्स द टीचर। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। इस वीडियो में मैं मैक्सवेल लॉ को डिस्कस करूंगा। इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, और बीएससी लेवल पे सिर्फ इसे डिस्कस ही किया जाता है। इसकी डेरिवेशन एमएससी लेवल पे की जाती है। तो इस लॉ को सबसे पहले हम शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी की एक पोस्टुलेट से। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मूव रैंडमली कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल एंड चेंज देयर डायरेक्शंस। अब जब के मॉलिक्यूल्स रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं आपस में भी और वेसल की वॉल से भी, और उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो उनकी वेलोसिटीज भी चेंज हो रही होंगी और उनकी एनर्जीज भी चेंज हो रही होंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो गैस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एक आइसोलेटेड गैसियस सैंपल की, जैसे कि उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह, वो वक्त गुजरने के साथ चेंज नहीं होते। तो इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कोई ऐसी फ्रैक्शन ज़रूर मौजूद है जिसकी वेलोसिटी जो है वो एक मखसूस रेंज में रह रही है। यानी कि अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वो ऐसी मौजूद है कि उसकी वेलोसिटीज एक खास रेंज में रह रही हैं। हम वैसे भी अकेले अकेले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं भी बहुत ज़्यादा और हम उनकी मोशन, एक एक मॉलिक्यूल के मोशन का पीछा तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि अगरचे मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो एक डेफिनेट क्वांटिटी है, लेकिन इसे एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल के मुताबिक जो वेलोसिटीज हैं जो वो एक स्टेडी स्टेट में रहती हैं। यानी कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज कम हो रही हैं तो सेम टाइम कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटीज ज़्यादा हो रही हैं। इस तरह वो एक स्टेडी स्टेट में रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैक्सवेल ने कौन से पोस्टुलेट्स पेश किए पेश करने के लिए। अजम्पशंस, मैक्सवेल्स लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की अजम्पशंस हैं जो उनमें से पहले है कि गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज हैं वो 0 टू इन्फिनिटी के दरमियान में हो सकती हैं। When the gas is in the steady state, its density almost remain uniform. जब गैस स्टेडी स्टेट में होगी, यानी कि स्टेडी स्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ गिवन वेलोसिटी रेंज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज बढ़ती हैं तो उसी वक्त कुछ और मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटीज कम हो जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटीज अनचेंज्ड रहती हैं, वेलोसिटीज चेंज होती हैं, मगर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विद गिवन वेलोसिटी रेंज वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है। तीसरी असम्पशन है इसकी कि अ डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटीज बिटवीन डेफिनेट रेंजेस, सो द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में चेंज। कि जो डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज एक डेफिनेट रेंज में रहती है। ठीक है, अगरचा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज चेंज हो रही है, मगर ओवरऑल वेलोसिटीज जो हैं एक डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वो डेफिनेट रेंज में ही रहती हैं। अब मैक्सवेल लॉ के लिए आप सपोज करें कि गैस कंसिस्ट ऑफ n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स पे मौजूद है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद आ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी c, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की c है। Number of molecules with velocities between c and c plus dc is d and c, यानी कि ये एक वेलोसिटी रेंज है c और c प्लस dc के दरमियान। ठीक है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो d and c हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कितना बनाते हैं, इसकी फ्रैक्शन क्या है, तो इसके लिए हमें इसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटीज बिटवीन c एंड c प्लस डी सी इज इक्वल डी एन सी और n। ठीक है,
ये फ्रैक्शन है मालिक्यूल्स की जिनकी वेलोसिटीज इस रेंज में है। इसी की वैल्यू हमें मैक्सवेल इक्वेशन ने बयान की। ये जो डी सी है ये वेरी स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी है। मैक्सवेल इक्वेशन ने हमें वैल्यू दी फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स की जिनकी वेलोसिटीज एक मखसूस रेंज में हो। अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम जो चेंज जो ये मालूम करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी एक डेफिनेट रेंज में है, या उनकी फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं, तो हमें सिंपली गैस का जो है मोलर मास पता होना चाहिए, टेम्परेचर का पता होना चाहिए, और हमें एक रेंज का पता होना चाहिए। यानी कि फ़र्ज़ करो 1000 से लेकर 1001 के दरमियान, तो जो डीसी होगा वो तो 1 होगा और ये 1000 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि ये हम रूट मीन स्क्वायर में ले रहे हैं सी को। ठीक है, इस इक्वेशन में ऐड करने से हमें सिंपली मालिक्यूल्स की जो फ्रैक्शन है जिनकी एक डेफिनेट रेंज में वेलोसिटी है वो मालूम हो जाएगी। लेकिन मैक्सवेल ने इससे ज़्यादा काम किया। उन्होंने हमें यह भी बताया कि मालिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम डीसी को इधर ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, 1/dc dnc/n, और बाकी इक्वेशन वैसे ही है। ठीक है, अब ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन सी एंड डीसी पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड। डीसी स्मॉल चेंज जो हमने कहा था, ये पर यूनिट इंटरवल को शो कर रहा है यहाँ पर। यानी कि स्पीड के हर इंटरवल में कुछ स्पीड, ऐसे हम स्पीड को शो कर रहे हैं, जैसे इस ग्राफ में देखें, तो कोई भी इनमें से इंटरवल ले लें, तो पर इंटरवल जो फ्रैक्शन होगी मालिक्यूल्स की जिनकी वेलोसिटी सी एंड सी प्लस डी सी, यानी कि उस इंटरवल के दरमियान होगी, उस फ्रैक्शन को शो करेगा कि किस इंटरवल के दरमियान जो इसकी फ्रैक्शन कितनी है। और वो वाला इंटरवल जिसमें इसकी फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो गई, तो वो शो करेगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को। जैसे कि ग्राफ में है कि देखिए कि पहले यहाँ पे देखिए ये जो इंटरवल्स थे शुरू में, जो मालिक्यूल्स की फ्रैक्शन है, इन दोनों में से किसी एक ग्राफ को आप कंसिडर कर सकते हैं, वो बहुत कम है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम टेम्परेचर जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो पर इंटरवल जो स्पीड है, जो स्पीड कह रहा हूँ, जो टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स में से वो वाली फ्रैक्शन जिसकी स्पीड सी एंड डी सी के दरमियान है, उसकी फ्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। और ये देखें यहाँ एक पीक बन गई है और इसमें यहाँ एक पीक आ रही है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वाली वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को, क्योंकि ये वो वेलोसिटी है जो कि ज़्यादातर मालिक्यूल्स ने पोजेस की हुई है। ठीक है, वैसे भी आप देखें तो ये दो टेम्परेचर, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे ये ग्राफ ड्रा हुआ है। T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 कम है, ये T2 और ये T1। T1 पे जब हमने किया तो हम देख रहे हैं कि जो पीक है वो जल्दी आ गई है और डिस्ट्रीब्यूशन भी नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है, और T2 टेम्परेचर है उसमें पीक भी नीचे आ गई है और डिस्ट्रीब्यूशन भी वाइडर है। तो इससे हमें मालूम होता है कि इसकी वजह यह है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे जो मालिक्यूल्स की वेलोसिटी है, कम मालिक्यूल वाली वेलोसिटी वाले मालिक्यूल्स कम हो जाते हैं और हायर वेलोसिटी वाले मालिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो पीक है वो आगे शिफ्ट हो जाती है, और क्योंकि वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इसलिए जो पीक है वो नीचे हो जाती है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स सेम रह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इससे कोई भी यहाँ से इंटरवल लें डीसी और एरिया हम इसके अंडर मालूम करना चाहें, एरिया जो इस पीक्स के अंडर है, तो इसके लिए हम पहले मालूम करते हैं कि फर्ज करो इसमें से कोई भी इंटरवल ले लेते हैं डीसी, उसको जाहिर बात है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से इसमें जो एरिया वही आएगा। तो जब डीसी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डीसी डीसी से कट जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं,
इस तरह आप इसको कंसिडर करें कि 1/n dnc ओवर dc इंटू डी। आपने कोई एक इंटरवल लिया और उसमें से आपने मालूम करने की कोशिश की फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स की, कि मालिक्यूल्स कितने हैं मालिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी cn dc के बराबर है। तो आप इन दोनों को काट जाए तो उस इंटरवल के दरमियान फ्रैक्शंस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये एक इंटरवल के दरमियान फ्रैक्शन आई है, अगर हम इसे टोटल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास टोटल एरिया जो इस पीक के अंडर है वो आ जाएगा। ये एक इजाफी बात जो मैंने आपको बताई। वैसे भी इक्वेशन से कुछ और है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये वाला इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे एक जो है वो डिवाइडर होगी और कम टेम्परेचर पे नैरो होगी। इस तरह मालिक्यूलर मैस भी है, मालिक्यूलर मैस ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नैरो होगी, और अगर मालिक्यूलर मैस जो है वो कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइडर होगी। इस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि टेम्परेचर का और मालिक्यूलर मैस का क्या असर होता है मालिक्यूलर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, और प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालती हैं, और टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स किस तरह मालूम करते हैं। ये सब हमें किसने बताया? मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मालिक्यूलर वेलोसिटीज में। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक कंप्लीटली। थैंक्स फॉर वाचिंग।